आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो दिल्ली की सियासी गलियारों में तूफान मचा रही है। ये कहानी है पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की, जिसने न केवल भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धनखड़ के बीच एक गहरी खाई को उजागर कर दिया। अब ताज़ा अपडेट ये है कि विपक्ष के 63 सांसद धनखड़ के समर्थन में एकजुट हो गए हैं और उनके लिए एक वेयरफेल डिनर आयोजित करने जा रहे हैं। सवाल ये है, क्या धनखड़ इस न्योते को स्वीकार करेंगे? आइए इस कहानी को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। सियासत का नया शतरंज। 21 जुलाई 2025 दिल्ली संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला था। हर साल की तरह इस बार भी सियासी हलचल अपने चरम पर थी। विपक्ष सरकार पर हमलावर था और सरकार अपनी उपलब्धियों का ढोल पीट रही थी, लेकिन इस बार माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति उस सुबह अपने कार्यकाल में बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थी। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया था जिसने केंद्र सरकार को सकते में डाल दिया था। विपक्ष के 63 सांसदों ने हाईकोर्ट पर जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया था, जिसके घर से भारी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद हुई थी। धनखड़ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया बिना सरकार से सलाह किए। ये मेरा संवैधानिक कर्तव्य था, धनखड़ ने अपनी करीबी सहयोगी से कहा। मैं राज्यसभा का सभापति हूँ और मेरा काम है सदन की गरिमा बनाए रखना। लेकिन सरकार को यह कदम रास नहीं आया। केंद्र सरकार इस मुद्दे पर खुद पहल करना चाहती थी। उनके पास भी जज वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तैयार था और वह इसे लोकसभा में पेश करने की योजना बना रहे थे। धनखड़ ने इस कदम ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया। राजनाथ का फोन और धनखड़ का जवाब। शाम के 3 बजे धनखड़ के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह थे। जगदीप जी नमस्ते। राजनाथ ने अपनी शांत और गंभीर आवाज में कहा, आपने जज वर्मा के मामले में जो कदम उठाया है उससे सरकार को थोड़ी परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इस मामले को मिलजुल कर सुलझाया जाए। धनखड़ ने एक पल के लिए चुप्पी साधी, फिर बोले, राजनाथ जी, मैंने वही किया जो संविधान मुझसे कहता है। मैंने कोई पक्षपात नहीं किया। अगर विपक्ष का प्रस्ताव नियमों के मुताबिक है तो उसे स्वीकार करना मेरा कर्तव्य है। राजनाथ ने थोड़ा दबाव बनाया। जगदीप जी, आप समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ एक प्रस्ताव का मामला नहीं है, यह सरकार की छवि का सवाल है। प्रधानमंत्री जी आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि इस मामले को ना बढ़ाया जाए। धनखड़ का चेहरा सख्त हो गया। राजनाथ जी, मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने पद की गरिमा और संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूल सकता। अगर सरकार को मुझसे कोई शिकायत है तो वो खुलकर बात कर सकती है। फोन रखने के बाद धनखड़ ने लंबी सांस ली। उन्हें अंदाजा था कि ये बात अभी खत्म नहीं होगी। तूफान से पहले की खामोशी। उसी शाम संसद का सत्र खत्म होने के बाद धनखड़ ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी BSC की दूसरी बैठक बुलाई। ये बैठक शाम 4:30 बजे होनी थी, लेकिन जब धनखड़ बैठक कक्ष में पहुंचे तो वहां एक अजीब सी स्थिति थी। JP नड्डा, जो राज्यसभा में सदन के नेता थे, और किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री, दोनों ही गायब। ये क्या हो रहा है? धनखड़ ने अपने सहयोगी से पूछा। क्या नड्डा जी और रिजिजू जी को सूचना नहीं दी गई थी? सहयोगी ने जवाब दिया, सर, उन्हें सूचना दी गई थी लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। धनखड़ को समझ आ गया कि यह कोई साधारण चूक नहीं थी, यह एक संदेश था। सरकार उनसे नाराज थी और ये नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। बैठक को स्थगित करते हुए धनखड़ ने कहा, हम कल दोपहर 1 बजे फिर मिलेंगे। लेकिन उनके मन में एक सवाल कौंध रहा था, क्या ये उनकी आखिरी बैठक होगी? इस्तीफे का ऐलान रात 9:30 बजे। धनखड़ ने एक पत्र लिखा जिसे उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा। पत्र में लिखा था, स्वास्थ्य कारणों और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूँ। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार है, मैं आपका माननीय राष्ट्रपति महोदया, उनके अटूट समर्थन और हमारे बीच बने सौहार्दपूर्ण कार्य संबंध के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पत्र को सोशल मीडिया पर साझा करते ही हंगामा मच गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि धनखड़
जिनका कार्यकाल 2027 तक था, अचानक इस्तीफा दे देंगे। विपक्ष के नेता हैरान थे। कांग्रेस के जयराम रमेश ने ट्वीट किया, श्री जगदीप धनखड़ का इस्तीफा पूरी तरह अप्रत्याशित है। स्वास्थ्य कारणों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन साफ है कि इसके पीछे और भी गहरे कारण हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी के लोग धनखड़ जी का हालचाल लेने जाएं। सुन रहे हैं कि कोई विदाई समारोह भी नहीं हो रहा। अगर होता तो हम सब जाते उन्हें धन्यवाद देने। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया। अगले दिन दोपहर तक जब धनखड़ का इस्तीफा सुर्खियों में था, मोदी ने एक संक्षिप्त ट्वीट किया, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित विभिन्न भूमिकाओं में इस देश की सेवा करने के कई अवसर मिले। उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह ट्वीट इतना ठंडा और औपचारिक था कि इसे देखकर विपक्ष ने तंज कसना शुरू कर दिया। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेट ने लिखा, अगर ठंडापन और औपचारिकता का कोई चेहरा होता तो वो ये ट्वीट होता, ऐसी उदासीनता। विपक्ष का समर्थन और फेयरवेल डिनर का न्योता। धनखड़ के इस्तीफे के बाद एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। विपक्ष ने 63 सांसद जिन्होंने जज वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे, अब धनखड़ के समर्थन में एकजुट हो गए। उन्होंने एक संयुक्त बयान जारी किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ने अपने कार्यकाल में संविधान की रक्षा और राज्यसभा की गरिमा बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया। उनका इस्तीफा केवल स्वास्थ्य कारणों से नहीं बल्कि सरकार के दबाव का परिणाम है। हम उनके साथ खड़े हैं और मांग करते हैं कि उन्हें उचित विदाई दी जाए। इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। विपक्ष ने एक सुनहरा मौका माना। विपक्ष ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने धनखड़ के लिए एक फेयरवेल डिनर आयोजित करने की घोषणा की। सूत्रों के मुताबिक इस डिनर के लिए औपचारिक न्योता धनखड़ को भेजा गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य सीनियर मंत्रियों को भी आमंत्रित करने की योजना बनाई गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएससी की बैठक में धनखड़ के लिए औपचारिक विदाई समारोह की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। विपक्ष ने इसे सरकार की ओर से संवैधानिक पद के प्रति असम्मान के रूप में देखा। सत्ता का खेल और संवैधानिक संकट। धनखड़ के इस्तीफे में न केवल उनके और मोदी जी के बीच की खाई को उजागर किया है, बल्कि बीजेपी के अंदर भी हलचल मचा दी है। कुछ बीजेपी नेताओं का मानना था कि धनखड़ को इस तरह अपमानित करना पार्टी की छवि के लिए नुकसानदेह हो सकता है। एक सीनियर बीजेपी नेता ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा, धनखड़ जी हमारे अपने व्यक्ति थे, उन्हें हम इस तरह जाने देना ठीक नहीं था। इससे पार्टी के अंदर भी असंतोष बढ़ सकता है। इस बीच अगले दिन उपराष्ट्रपति के लिए नामों की चर्चा शुरू हो गई। जदयू के हरिवंश नारायण सिंह को, जो वर्तमान में उपसभापति थे, वो संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा था। विपक्ष ने इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने धनखड़ के इस्तीफे को सरकार की असहिष्णुता का प्रतीक बताया। क्या होगा धनखड़ का अगला कदम? धनखड़ के इस्तीफे के बाद उनके भाई ननंद और वकील प्रवीण बलवाड़ा ने कहा, जगदीप जी कभी दबाव में नहीं आए। उनकी सेहत कुछ समय से ठीक नहीं थी। मार्च में उनका स्टेंट डाला गया था और उन्हें बार बार चक्कर आने की शिकायत थी, लेकिन विपक्ष का मानना था कि स्वास्थ्य कारण केवल एक बहाना था। उन्होंने दावा किया है कि धनखड़ को सरकार ने इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है। फेयरवेल डिनर का न्योता अब धनखड़ के सामने था। अगर वो इसे स्वीकार करते तो ये विपक्ष के लिए एक बड़ा सियासी जीत होती, लेकिन अगर वह इसे ठुकराते तो ये उनकी तटस्थता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और विपक्ष का फेयरवेल डिनर का न्योता भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ रहा था। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सत्ता, संविधान और सियासत के बीच की जटिल गुत्थी की थी। क्या धनखड़ इस डिनर में शामिल होंगे? क्या सरकार इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ेगी? ये सवाल अभी अनुत्तरित है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।